औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always supplicates to Allah subhanahu wa ta'ala with this request: "O my Lord, grant increase in my knowledge." यानी कि रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में अज़ा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान के पेश नज़र हमने इजरा किया हुआ है सफीक पैठा और राइट पैठा चैनल्स का। ये किस लिए किया गया है? ताकि जो कुछ हमारे पास है उसको आप लोगों की अक्ल सलीम में लाने का शर्फ हासिल करें। तो इसलिए आपसे ये रोज़ाना रिक्वेस्ट की जाती है कि आपका सब्सक्राइबर बनना हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ भी है और बाइस मसरत भी है। नाउ वी स्टार्ट विद दिस रिस्पेक्ट द लेसन ऑफ द डे। The lesson of the day is about past continuous tense regarding to passive voice. व्यूज जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले असबाक में हमने ये पढ़ा कि जब हम एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, सब्जेक्ट की शक्ल में। ये कब होता है? जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो क्या होता है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की शक्ल में चला जाता है। तो इसी तरह एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो भी अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए ऑब्जेक्ट की शक्ल में ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। लेकिन याद रहे कि हमने ये कहा था कि जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म की टीम को अपनी शिनाख्त के लिए लेकर आएगा ताकि पता चलाया जा सके, ताकि उसके जहन में ये रहे किसके ऑब्जेक्ट के कि वो दर हकीकत ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। इसी तरह हमने कहा था कि वो सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो अपने हमरा किसको लेकर जाएगा? भाई भाई को। क्यों लेकर जाएगा? ताकि भाई भी उसकी शनाख्त बने, ताकि वो भी जान सके कि भाई वो दर हकीकत वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए वो बाई को अपने साथ ले गया अपनी शनाख्त के लिए। तो व्यूअर्स अब चलते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव है तो इसमें इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला ये है कि वाज वा सब्जेक्ट जो कि दर हकीकत क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो दर हकीकत क्या है? सब्जेक्ट। ये है इसका फार्मूला। तो उर्दू में जो इसकी पहचान है वो ये है, उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा
या जा रहा था, ये जा रही थी, ये जा रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। अब व्यूअर्स हम फिक्रात बनाते हैं। पहला फिक्रा ये है, क्या चाय बनाई जा रही थी, तो क्या होगा, was she being prepared, बस क्या चाय बनाई जा रही थी, was she being prepared। अगर उसका सब्जेक्ट जो कि हकीकत में है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, उसका तस्करा करना लाजम है कि भाई चाय किसके जरिए बनाई जा रही थी, तो फिर हम बाय और ऑब्जेक्ट जो कि हकीकत में क्या है सब्जेक्ट वो लगा देंगे। यहाँ पे है क्या चाय बनाई जा रही थी बजरिया मरियम, तो हम क्या कहेंगे, भाई मरियम। फिक्रा क्या बन जाएगा, was she being prepared by मरियम। अगला फिक्रा देखते हैं, क्या नाश्ता किया जा रहा था, was breakfast being taken। क्या है, was breakfast being taken, तो क्या हो जाएगा, being taken, बस क्या नाश्ता किया जा रहा था। आगे आ रहा है बजरिया उसके, तो ये बताना है, तो फिर हम कहेंगे भाई हैम। लिहाजा फिर क्या बन जाएगा, was breakfast being taken by him। इसी तरह अगला फिक्रा है, क्या आम उतारे जा रहे थे, तो फार्मूले के तहत बीइंग यहां भी आएगा, वा मैंगोस बीइंग, क्या है, वा मैंगोस बीइंग, वा मैंगोस बीइंग फराख्त। बस यहां तक फिक्रा हो गया। अगर बजरिया उनके हैं तो फिर क्या करेंगे, भाई थैम, तो फिक्रा क्या बनेगा, वा मैंगोस बीइंग फराख्त भाई थैम। अब व्यूअर्स हम चलते हैं इसके ये था इंटरॉगेटिव, अब जाएंगे इंटरॉगेटिव एंड किसके, नेगेटिव की तरफ। तो आए चलते हैं। तो फार्मूले में चेन कहाँ आएगी, चेन के लिए हम ये कहेंगे was, वा प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, नॉट। क्या लगाते हैं, नॉट। ये आपका बन जाएगा सवालिया नफी, अब सब्जेक्ट के बाद लग गया। ठीक, ये फार्मूला बन गया। अब कहते हैं कि चाय बनाई, यहां पे कर लेते हैं नहीं, क्या चाय नहीं बनाई जा रही थी, क्या नाश्ता किया, क्या हो जाएगा, नहीं जा रहा था, क्या आम उतारे, अब यहां पे कर लेते हैं नहीं जा रहे थे। तो अब व्यूअर्स जैसे कि हम जान चुके हैं कि फार्मूले में वाज, वा सब्जेक्ट, दादाजी के जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद आएगा नॉट, बीइंग थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट जो दादाजी का सब्जेक्ट है। तो अब नेगेटिव को चुका हमने प्लस किया है, तो क्या चाय बनाई नहीं जा रही थी, तो फिर क्या होगा, was she not being, क्या होगा, was she not being, क्या नहीं बना रही थी, was she not being prepared by Maryam, क्या चाय बनाई नहीं जा रही थी बदरिया मरियम के, was she not being prepared by Maryam, क्या नाश्ता किया नहीं जा रहा था। तो इसी तरह यहां पे सब्जेक्ट आ रहा है ब्रेकफास्ट, तो लिहाजा वाज ब्रेकफास्ट नॉट बीइंग, चूंकि नॉट हमेशा हमने बारहा पढ़ा कि सब्जेक्ट वाल लगाते हैं नॉट, तो क्या हो जाएगा फिर, वाज ब्रेकफास्ट नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, के क्या नाश्ता किया नहीं जा रहा था, उसके यानी कि वो नाश्ता नहीं
कर रहा था या उसके जरिए नाश्ता नहीं किया जा रहा था। Was breakfast not being taken by him? अब आता है क्या आम उतारे नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, वाह मैंगोस नॉट बीइंग, क्या आ जाएगा, मैंगोस चूंकि सब्जेक्ट की जगह पे है, गो है तो ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद क्या आएगा, नॉट, तो क्या फिक्र में हो जाएगा, वाह मैंगोस नॉट बीइंग फलत। अब आगे फिर देखिए, क्या आम उतारे नहीं जा रहे थे बजरिया उनके, तो फिर फिक्र क्या बनेगा, वाह मैंगोस नॉट बीइंग फलत बाय them। फिर देखते हैं, वाह मैंगोस नॉट बीइंग फलत बाय them। तो व्यूज एक नजर फिर, क्या चाय बनाई नहीं जा रही थी बजरिया मरियम, was she not being prepared by मरियम, क्या नाश्ता किया नहीं जा रहा था, was breakfast not being taken by him, यानी उसके है ना, तो क्या होगा, was breakfast not being taken by him, क्या आम उतारे नहीं जा रहे थे बजरिया उनके, तो फिर क्या होगा, was mangoes not being plucked by them, क्या हो गया, was mangoes not being plucked by them। तो व्यूअर्स ये था आज का लेसन, पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस जो के रिगार्डिंग टू था इंटररोगेटिव एंड नेगेटिव के बारे में। तो अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। अल्लाह हाफ़िज़।